Bismillahirrahmanirrahim. Now we will start the topic vegetation. यानी नबातात हैं, कुछ भी उगाना है, फसल उगानी है. Trees are not only an important habitat for the animals and birds. दरख्तों से आप कह सकते हैं यहाँ पे सिर्फ जानवरों और परिंदों के लिए ये एक कह लें कि प्रॉपर हैबिटेट नहीं है, बट आल्सो रिड्यूस द इफ़ेक्ट ऑफ फ्लड एंड स्टॉर्म. बल्कि इसका फ़ायदा ये भी है कि हम इससे तूफ़ानों से और सैलाबों से बच सकते हैं. ह्यूमन हैव बिगन कटिंग दैम टू मेक हाउसिंग, फ्यूल एंड फर्नीचर एट्सेट्रा. लेकिन इंसानों ने इसको फ्यूल पर्पज़ के लिए, फर्नीचर पर्पज़, हाउसिंग के लिए इसको यूटिलाइज़ करना शुरू कर दिया है. द एग्जिस्टिंग रूल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वेजिटेशन नीड टू बी रिवाइज्ड. ठीक है, जो प्रोटेक्शन के रूल्स हैं कि वेजिटेशन को किस तरह बचाया जाए, it should be revised in the society so that we can reduce the deforestation. The future of vegetation can be secured. जो मुस्तकबिल में आने वाली आप कह लें कि दरख्त लगाना ये चीज़ें हैं, can be secured by efforts of state and community. अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? स्टेट की है और कम्युनिटी की है कि वो इन चीज़ों की रोकथाम करें. In order to save the vegetation, it is also necessary to start awareness campaigns for the people. अब इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है कि हम कंपेन स्टार्ट करें लोगों की आगाही के लिए, यानी लोगों को बाखबर किया जाए कि हमारे लिए जो वेजिटेशन है वो कितनी ज़रूरी है. जैसे कि अभी ये पीएम की जितनी भी ये आप कह लें कि दरख्त लगाना और ये सरसब्ज़ पाकिस्तान, जितनी भी प्लानिंग स्टार्ट हुई है, जिसे मैंने आपको कहा कि कम्युनिटी और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो स्टेट इज़ डूइंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वेजिटेशन को बचाएं. इन ऑर्डर टू सेव द वेजिटेशन इट इज़ आल्सो नेसेसरी टू स्टार्ट अवेयरनेस कैंपेन्स फॉर द पीपल. वी शुड नॉट कट डाउन द ट्रीज अननेसेसरली. जब तक ज़रूरत ना हो दरख्त ना काटे जाएँ. कोई ज़रूरी चीज़ है या कोई बहुत ज़रूरत है तो तब उस दरख्त को काट दिया जाए, अदरवाइज़ दरख्तों को ना काटा जाए. द वेजिटेशन शुड बी प्रोटेक्टेड फ्राम द वेरियस डिजीज़. इसके अलावा वेजिटेशन को हम मुख्तलिफ बीमारियों से बचा सकते हैं. वेजिटेशन कैन आल्सो बी प्रोटेक्टेड बाय कंट्रोलिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन. और वेजिटेशन को हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी इसको जो है वो वेजिटेशन को यूज़ कर सकते हैं. जैसे आपने एयर पोल्यूशन के अंदर पढ़ा था कि एयर पोल्यूशन को हम 2 तरीक़ों से जो है वो स्टॉप कर सकते हैं. मैं आपको पिछला भी इसमें थोड़ा सा बता देती हूँ. एक फैक्ट्रियों के नज़दीक जहाँ से धुआं निकलता है जो फ़िज़ा को आलूदा करता है, वहाँ पे दरख्त लगाए जाएं. सेकंड क्या था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो उसको बैन कर दिया जाए. ठीक है, तो उसमें वेजिटेशन जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि दरख्त लगाए जाएँ. द लास्ट वन टॉपिक, वाइल्ड लाइफ. द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम इन प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ इन पाकिस्तान इज़ द इलीगल हंटिंग विच शुड बी फॉरबिडन. अब सबसे जो बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है जो हम वाइल्ड लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप कह सकते हैं, जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ उस वक्त हो सकता है जब हम इसके शिकार पे पाबंदी लगाएं और इसके शिकार को गैर कानूनी जो है वो किया जाए, यानी कानून इसका बना दिया जाए, कोई भी इसका शिकार वाइल्ड लाइफ का नहीं कर सकता. पास्चर्स आर रिड्यूसिंग ड्यू टू हर्डिंग, ग्रेजिंग. ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप कह लें कि डिफरेंट जो एनिमल्स हैं वो ग्रेजिंग या हार्डिंग की वजह से जो है वो बहुत कम हो रहे हैं. पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दिस इशू. लोग इस मसले से आगाह नहीं हैं. पीपल कैन बी एजुकेटेड थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम. लोगों को आगाही के प्रोग्राम से बाखबर करके उनको एजुकेट किया जा सकता है, उनको बताया जा सकता है. Hunters should be encouraged to seek other sources of income rather than hunting or trading wildlife. जो शिकारी हैं उनको बजाय इसके शिकार करने के और तिजारत करने के दूसरे काम उनको सिखाए जा सकते हैं. Rapidly increase human population. तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी also affects wildlife. जंगली हयात को मुतासिर करती है. Wildlife is facing problem. जंगली हयात को जो मसला दरपेश है ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर रिसोर्स, तो वो सबसे बड़ा मसला जो है वो पानी की कमी है, पानी के वसाइल की कमी है. वाइल्ड लाइफ इज़ माइग्रेटिंग टू अदर एरियाज़. जंगली हयात दूसरे
इलाकों की तरफ हिजरत कर रहे हैं ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन, जंगलात के कटाव की वजह से, विच शुड बी अवॉइडेड, और हमें इसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, जिससे डिफॉरेस्टेशन को रोकना चाहिए, ठीक है जी। यहाँ तक ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आपका ये चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट जो है वो चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया जाएगा।